कलाकार डिप्टी राम शर्मा अपने साथियों सहित हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे भैया मांगेलाल जी। ढोलक पर आनंद दे रहे हैं सतपाल जी रहेजा और डेरू बजा रहे हैं कृष्णलाल जी। जोड़ी पर संगत कर रहे हैं हेमचंद शर्मा। आइएगा श्री गोगा जी महाराज की कथा का श्रवण कीजिएगा। प्रिय सजनों, राजस्थान प्रांत बागड़ में राजा कुंवरपाल सिंह हुए, जिन्होंने बागड़ देश पर चढ़ाई करके शामहर और ददरेड़ा नगर को जीत लिया। जीत करके अपनी राजधानी बसाई। लेकिन होता क्या है, लड़ाई में राजा कुंवरपाल सिंह मारे जाते हैं और इनके बाद उनके पुत्र उमरपाल सिंह ने राजपाट संभाला और राजा बने और उनके 3 संतानें पैदा हुई, 2 लड़के और 1 लड़की। यूं तो राजस्थान सदा ही वीर भूमि रही है, जिसकी दोस्तों की तो बात ही क्या, दुश्मनों ने भी प्रशंसा की है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। श्री गोगा जी की कथा कहूं, वही सुन लो ध्यान लगा के। गुरु गजानंद मात शारदे गुरु करता इष्ट मना के। ओ गुरु गजानंद मात शारदे गुरु करता इष्ट मना के। श्री गोगा जी की मैं कथा कहूं, वही सुन लो ध्यान लगा के। गुरु गजानंद मात शारदे गुरु करता इष्ट मना के। देवों के देव दया करी इस लायक हो पाया। विघ्न विनायक दूर करें चरणों में शीश नवाया। सरस्वती माँ मेहर करो मैं चरणों में शीश नवाया। इष्ट नष्ट कर दें सब बाधा है सब उनकी माया। सुंदर रचना करियो धरियो, सुंदर रचना करियो धरियो, हाथ शीश पे आके। गुरु गजानंद मात शारदे गुरु करता इष्ट मना के। देखो ददरेड़ा है नगर जहाँ पे राजा उमरपाल हुए। ददरेड़ा है नगर जहाँ पर राजा उमरपाल हुए। खानदान चौहान वंश में बांके वीर विशाल हुए। खानदान चौहान वंश में बांके वीर विशाल हुए। जब तपने में व्रत सतधारी प्रजा के प्रतिपाल हुए। भैया जब तपने में व्रत सतधारी प्रजा के प्रतिपाल हुए। फिर ईश्वर की हुई मेहर भूप के सुंदर से 2 लाल हुए। खुशी मनावे मंगल गावे, वो खुशी मनावे वे मंगल गावे। घर घर ढोल बजा के गुरु गजानंद मात शारदे गुरु करता इष्ट मना के। जेवर सिंह और नेवर सिंह थे पुत्र बड़े बलकारी। नाम छबिल दे बहन हुई और रामपुर महतारी। एक दिन राजा बैठे बैठे
मन में यह बात विचारी, बालक याने भोगे श्याणे, करूं बिहान की तैयारी। सिरसा पाटन भेज दई थी, सिरसा पाटन भेज दई, चिट्ठी पत्री लिखवा के। गुरु गजानंद मात शारदे, गुरु करता इष्ट मना के। पाल सिंह चिट्ठी पढ़ के मन में खुशी मनाई, लगन मुहूर्त सोध लिया और तुरंत बारात बुलाई। पाछल का छल दोनों लड़की कदरेड़ा में ब्याही, जेवर सिंह और नेवर के घर रानी बन के आई। कह डिप्टी गोड़पति चरणों में, डिप्टी गोड़पति चरणों में, वह रहती शीश नवा के। गुरु गजानंद मात शारदे, गुरु करता इष्ट मना के। श्री गोगा जी की कथा कहूँ, सुन लो ध्यान लगा के। गुरु गजानंद मात शारदे, गुरु करता इष्ट मना के। हाँ गुरु गजानंद मात शारदे, गुरु करता इष्ट मना के। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। तो प्रेमी सजनों, दोनों लड़कों की शादी को काफी समय हो जाता है, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती है। तो सारे परिवार के लोग बड़ी दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी, इतने दुखी क्या बताएं। मेरे नौजवान साथियों, राजा उम्रपाल क्या सोचते हैं और परवरदिगार से इन शब्दों में कैसे फरियाद करते हैं, नहीं जानिए। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। हे रेख से मेख हटा दाता, और मैं तेरा शुक्र मनाऊंगा, मैं तेरा शुक्र मनाऊंगा। बिन पोते का मुख देखे क्या यूं ही मैं मर जाऊंगा। बिन पोते का मुख देखे क्या यूं ही मैं मर जाऊंगा। काफी अरसा बीत गया और आगे भी बीता जाता है, आगे भी बीता जाता है। ये महल नहीं वीरान लगे, दिन रात चैन नहीं आता है। ये महल नहीं वीरान लगे, दिन रात चैन नहीं आता है। राजा बड़े दुखी हो जाते हैं और परवरदिगार से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर आप मेरे लड़कों की शादी करा सकते हैं, घर में बहुएं ला सकते हैं, क्या मैं पोते का मुख देखे बिना ही मर जाऊंगा। हे दाता, एक लड़का नहीं तो मेरी गोदी में एक लड़की ही डाल दे। कैसे प्रार्थना करता है राजा उम्रपाल। मन ही मन राजा सोच करे और हुई चौथेपन की तैयारी, हुई चौथेपन की तैयारी। मेरे दोनों लड़के होनहार, करूं राजपाठ का अधिकारी। ये दोनों लड़के होनहार, करूं राजपाठ का अधिकारी। शीश मेरी ददरेड़ा का और जेवर सिंह को हकदार किया, जेवर सिंह को हकदार किया। छोटा बेटा नेवर सिंह को सांभर का सरदार किया, और छोटा बेटा नेवर सिंह को सांभर का सरदार किया। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। एक समय राजा
जेवर सिंह महल से बाहर आते हैं। राजा को देख करके महतरानी जो झाड़ू निकाल रही थी, राजा को देखकर अपना मुंह फेर लेती है और क्या कहती है कि हे भगवान, मेरी रक्षा करना। आज मैंने निपुत्री का मुख देखा है, क्या पता भोजन भी नसीब होगा या नहीं होगा। यह सुन राजा दुखी हो जाता है। मैं एक राजा होकर के प्रजा की देख रेख, पुकार और दुख बांट नहीं सकता। राजा पुरोहित को तुरंत बुलाते हैं महल में जाकर और अपना राजपाट पुरोहित को देकर के कहते हैं, अब मेरे ये किस काम का है, क्योंकि इसको भोगने वाला कोई नहीं है। पुरोहित कहते हैं, राजन दुखी मत हो, आप धर्मात्मा हैं, संतों की सेवा करो, भूखों को अन्न खिलाओ, गऊ और ब्राह्मणों की सेवा करो। आप हो सकता है किसी सन्यासी की दुआ से आपके घर का चिराग रोशन हो सकता है। पुरोहित कहता है, तुम परोपकार करो राजन, परोपकार। भूखों को अन्न, यहां तक कुएं, तालाब, बावड़ी, अन्यथा कोई बाग लगाओ। ये सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हे ब्राह्मण देवता, मैं बाग लगाता हूं। तो देखो, राजा जेवर सिंह एक बाग लगवाते हैं और उस बाग में क्या क्या तैयारी करते हैं, सुनिएगा भजन के माध्यम से। बोलिए गोगा जी महाराज की। नौलखे बाग की होने लगी रे तैयारी रे, नौलखे बाग की होने लगी अब प्यारी। दूर दूर तक शोभा हो रही, दूर दूर तक शोभा हो रही, देख सब नर नारी, नौलखे बाग की होने लगी अब प्यारी रे, नौलखे बाग की होने लगी अब प्यारी। किया ब्राह्मणों ने नीम धरी, विश्वकर्मा का ध्यान किया, ठेकेदार ठेका लेके बाग का निर्माण किया। ठेकेदार ठेका लेके बाग का निर्माण, वो ठेकेदार ठेका लेके बाग का निर्माण किया। ऐसा सुंदर बाग देखो, शोभा का विस्तार सुनो, आम संतरा और नारंगी जामुन की बहार सुनो, बेला और चमेली मरुआ फूलों की महकार सुनो, बेला और चमेली मरुआ फूलों की महकार सुनो। राम 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 हरे राम। तोता मोरे पपीहा बोले, तोता मोरे पपीहा बोले, और कोयल बोले प्यारी रे, नौलखे बाग की होने लगी अबे प्यारी रे, नौलखे बाग की होने लगी अबे प्यारी। बाग में खुदवाए गए, धर्मशाला प्याऊ नलके परमारथ लगवाए गए, देवों के स्थान सुंदर ढंग से सजाए गए, देवों के स्थान सुंदर ढंग से सजाए गए, देवों के स्थान सुंदर ढंग से सजाए गए। शिव जी देखो, शिव जी
जी और पार्वती तीनों के दयाल देखो बाग में विराजमान। अंजनी के लाल देखे भैरव बलवान का मंदिर तो विशाल देखो, भैरव बलवान का मंदिर तो विशाल देखो, भैरव बलवान का मंदिर तो विशाल देखो। सिया राम 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 मोरे राम। ए जी अन्नपूर्णा दुर्गा माँ, अन्नपूर्णा दुर्गा माँ, राधा संग कृष्ण मुरारी रे नौलखे बाग की होने लगी अबे प्यारी रे नौलखे बाग की होने लगी अबे प्यारी। खूब पुण्य दान किया, गऊ और ब्राह्मणों का हंस के आदर मान किया, साधु संत ऋषियों का राजा ने सम्मान किया, साधु संत ऋषियों का राजा ने सम्मान किया, साधु संत ऋषियों का राजा ने सम्मान किया। यज्ञ का आयोजन हुआ, होने लगी जय जयकार। हवन कुंड में राजा रानी आहुति रहे थे डार, वायुमंडल शुद्ध हो गया वेदों का हुआ उच्चार, वायुमंडल शुद्ध हो गया वेदों का हुआ उच्चार, वायुमंडल शुद्ध हो गया वेदों का हुआ उच्चार। राम 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 सिया राम। इंद्रासन भी डोल गया, वही इंद्रासन भी डोल गया, महायज्ञ की महिमा भारी रे नो लखे बाग की होने लगी अबे प्यारी रे नो लखे बाग की होने लगी अबे प्यारी। हुआ देख आसन इंद्र भी बेचैन, देखो नारद और शनि को ऐसे बोले बहन, देखो यज्ञ को रुकवाओ आओ तभी आवे चैन, देखो यज्ञ को रुकवाओ जाओ तभी आए चैन, देखो यज्ञ को रुकवाओ जाओ तभी आए चैन। देखो ये जी नारद और शनि दोनों, ये नारद और शनि दोनों चले हरे साय के, मृत्यु लोक बाग के में पहुंच गए आए के। डिप्टी गोड़ हाँ डिप्टी गोड़ ऐसे बोले राजा को समझाए के, डिप्टी गोड़ ऐसे बोले राजा को समझाए के, डिप्टी गोड़ ऐसे बोले राजा को समझाए के। राम राम सिया राम। गोरख जति का ध्यान धरो, गोरख जति का ध्यान धरो, हर घर में होए उजियारी, नौलखे बाग की होने लगी रे अबे प्यारी रे नौलखे बाग की होने लगी है अब प्यारी। ये दूर दूर तक शोभा हो रही, दूर दूर तक शोभा हो रही, वो देखे सबे नर नारी रे नौलखे बाग की होने लगी अबे प्यारी रे नौलखे बाग की होने लगी ये अब प्यारी। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। हाँ प्रेम सजनों, राजा बाग लगवाता है और एक यज्ञ रचाता है, और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान आकर के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वायुमंडल तक शुद्ध हो जाता है। क्या कहने? नारद और शनि को इंद्र भेजता है। नारद और शनि नगर ददरेड़ा में आते हैं। नारद और शनि के समझाने से राजा और रानी गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लग जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, इधर बाग के फल भी पक जाते हैं। आम लगेड़ा आम, आम संतरा मौसमी माल्टा अमरूद सारा ही लगाएड़ा भाया। वाह जी वाह। हाँ जी चाहे बीता खाओ, पानी आओ मुंडा में, मुंडा में पानी आओ, बाल्टी मांड ले भाया, पानी की कमी बहुत है। राजा उन फलों को देख करके ओ आलू यो भाया
अच्छा राजा फलों की टोकरी देखी, देखते ही मुंह में राड़ पड़न लगी। हाँ, उन्हें लिया, भाई मारे बाग का फल है, मैं खावांगा। तुरंत ले आया और जो ही फल उठा करके खान लग गया, रानी ने इनकार कर दिया। कौन? बाछल रानी ने। महाराज, लेकिन रानी ने कहा ये फल मत खाइए राजन, क्योंकि ये फल कंवारे हैं, अभी हमने बाग का विवाह नहीं किया है। इनमें कोई अचरज की बात नहीं है, जिया तुलसी को ब्याह हुआ है, तुलसी को ब्याह नहीं हुआ है। हाँ, इसी तरह अपने बाग का भी विवाह होना चाहिए, कंवारे फल आपने नहीं खाने चाहिए। राजा कहता है तो रानी इंतजार किस बात की है, अभी राजपुरोहित को बुला लेते हैं। राजपुरोहित को बुलाया जाता है। महाराज, क्या हुक्म है? राजा कहते हैं हम क्या हुक्म कर सकते हैं, हम तो अर्ज कर सकते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारे बाग का विवाह करना है। पंडित ने पोथी पुस्तक खोल करके देखा है, तो क्या देखा? क्या देखते हैं? कहीं जानिए। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, तुम बाग का विवाह तो करो, लेकिन आप और आपकी रानी बाछल दोनों आंखों के पट्टी बांध करके जाओगे। अगर आपने बाग को देख लिया तो बाग सूख जाएगा। राजा अति दुखी हो जाता है, क्या मेरा ही बाग और मैं उसको देख नहीं सकता? हे मालिक, कि मेरी कैसी तकदीर लिखी है। बहुत तगड़ी सजा है। सजनों, पुरोहित के कहने से राजा और रानी दोनों आंखों के पट्टी बांध करके चले जाते हैं, बाग की शादी करते हैं। और जब लौटते समय राजा मन में विचार करता है, एक आंख से देख लेता हूं क्या जाता है, ये फर्क पड़ा है। मुड़ करके जैसे बाग को देखा है, उसी वक्त बाग सूख जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बाग सूख जाता है, राजा और भी दुखी हो जाता है। मैंने ब्राह्मण का कहा नहीं माना। और राजा बाग को देख करके दुखी हो, उसी समय राजा भर्तृ की तरह, कौन? राजा जेवर सिंह भी राजपाट त्याग करके घर से निकल जाता है। 12 महीने बीत जाते हैं राजा की तलाश में। इधर से बाछल भी अपने पति की तलाश में वन वन भटकने लग जाती है। भगवान स्वयं विष्णु भगवान नारद जी को भेजते हैं, जाओ, बाछल गोरख की चेली है। चेली? हाँ, गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति करती हैं। कहो गोरखनाथ को जाकर कि क्या तुम्हारी चेली जब प्राण त्याग देगी तब उनकी खबर लोगे। नारद जी गोरखनाथ जी को जाकर के कहते हैं, बाछल वन वन भटक रही है, प्राण त्याग देगी नाथ। गोरखनाथ जी उसी वक्त तैयार हो जाते हैं अपने 1400 चेलों को लेकर के, और कहा नगर ददरेड़ा में आते हैं। वही नौलखा बाग जो सूखा था, वहां अपना डेरा लगा देते हैं। और क्या वार्ता बीतती है, क्या मेरी राम सभा सुनती है। बोलिए गोरख जती की हो। भाई बाग नौलखा, भाई बाग नौलखा ददरेड़ा की अमर कहानी होगी। गुरु गोरख महिमा की मैं कथा सुनानी होगी। बाग नौलखा, बाग नौलखा ददरेड़ा की अमर कहानी होगी। गुरु गोरख महिमा की मैं कथा सुनानी होगी।
गोरखनाथ पधारे 1400 चले सेवा टहल बजारे रे भाई सेवा टहल बजारे। सूखा बागे हरा हो गया गुरु ऐसे मंत्र उचारे। सुंदर शोभा हुई रे बाग की देखे लोग नजारे रे भाई देखे लोग नजारे। जब महिला में खबर पड़ी वह खुश पाछल रानी होगी। गुरु गोरख मही बाकी कथ के कथा सुनानी होगी। आदेश सभी तुम नगरी के में जाना। हर घर से कुछ ना कुछ तुम पंजल पानी लाना रे भोजन पानी लाना। पूरी नगरी घूम लिए मिलाना अन्न का दाना। सारे साधु घबरा गए वो लिखा देख परवाना रे लिखा देख परवाना। अब राजा के राजमहल में अलख जगानी होगी। गुरु गोरख महिमा की मैं कथा सुनानी होगी। सब संतों ने जोड़ी पे घंटी घड़ियाल बजाई। हीरे पन्ने जवाहरात वो बांदी भर के लाई रे बांदी भर के लाई। कंकर पत्थर कह संतों ने वह माया ठुकराई। रानी बचल जान गई हमें खुशी की आई रे समय खुशी की आई। शनिदेव और नारद जी की सत्य वाणी होगी। गुरु गोरख मही बाकी कथ के कथा सुनानी होगी। शीश नवा के रानी बोली तुम कैसी भिक्षा चाहो। अन्नदान वस्त्र चाहो मुंह मांगा पाओ रे मुंह मांगा तुम पाओ। ओ घर कहे सुनो माता ओ घर कहे सुनो माता मत हमको भरमाओ। जो बच्चों का जूठा हो बस वही खाना लाओ री वही खाना लाओ। लिपटी गोड़ बालक की सुन दुख में छतरानी होगी। गुरु गोरख महिमा की मैं कथा सुनानी होगी। बागनौल का कदरेड़ा की अमर कहानी होगी। गुरु गोरख महिमा की मैं कथा सुनानी होगी। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। हाँ प्रेमी सजनों, सारे नगर में भिक्षा क्यों नहीं मिली? गुरु
गोरखनाथ जी ने तो अपने चेलों को भेज दिया, जाओ नगरी में से भिक्षा लाओ। इसलिए भिक्षा नगर में नहीं मिली। रानी बाछल ने जब ये सुना कि नारद जी ने तुम्हें बताया है आकर के कि गुरु गोरखनाथ आ रहे हैं, रानी ने सारी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जो भी कुछ अन्न दान वस्त्र और गुरु गोरखनाथ जी के भेंट चढ़ाना चाहता है वो आप अपने दरवाजे पर आए हुए को ना दें, मेरे घर पहुंचा दें। सभी नगरी का दरवाजा बंद और सब दरवाजा पे ओए लिखेड़ो। के लिखेड़ो? यहां भिक्षा नहीं मिलेगी। वाह जी वाह। अब साधु ओगड़नाथ जी जोड़ी लिया डोले, पूरा अलग खमाई अलग खमाई अलग खमाई, और जब वो परवानों पड़े यहां भिक्षा नहीं मिलेगी। सारा घबरा जाऊं। आखिर राजा के राजमहल में जाकर के अलख जगाई और बांदी बाछल बांदी को भेजती है, जाओ संतों को दान दक्षिणा दो, हीरा पन्ना जवाहरात बेटी का बाप झमझमाट करें। बस करो महाराज। और जब ओघड़ के सामने लाया गया मुख्य चेलो ओघड़ गोरखनाथ जी को, हाँ आज हीरा पन्ना जवाहरात देख करके ओघड़नाथ कहने लगे, माता एक कंकर पत्थर मारा के काम का, हाँ और क्या नहीं, कोई गुड़ की डली थोड़ी के मान नहीं दे दो। हीरा पन्ना जवाहरात को संत कहते हैं, इन कंकर पत्थरों का हम क्या करें। यही आवाज रानी बाछल सुन लेती है और बड़ी खुश होती है। आज शनिदेव और नारद जी की वाणी सत्य होती नजर आवे। गुरु गोरखनाथ जी आ पहुंचा है मेरे बाग में। ओघड़नाथ कहने लगे, माता आपको भिक्षा ही देनी है तो दीजिएगा क्या, हमारे गुरुजी ने भोजन मंगाया है और भोजन वो चाहिए जो बच्चों का जूठा हो। अब टाबरिया जूठो करे वो भोजन चाहिए। छोड़ दे जो। हाँ, टाबर थाली में खाके बकाया छोड़ दे वो भोजन दो। वाह जी वाह। इतना सुन करके अब रानी बाछल के कोई संतान नहीं थी। रानी कहती है, महाराज ये कैसे बोल दिए हैं आपने। हे नाथ, मेरी तो गोद सूनी है, मेरे तो कोई संतान नहीं। इस बच्चे की किलकारी के लिए तो मैं कब से तरस रही हूं। आज जीवन में आपने ही मुझे माता कहकर के पुकारा है। ओघड़ से पुत्र की बात सुनकर की रानी दुखी हो जाती है और कहती है, मेरे द्वार से क्या आप खाली चले जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी क्या मेरा भोजन नहीं खाएंगे। अवश्य अवश्य खाएंगे माता, दुखी ना हो। अगर मेरे गुरुजी ने स्वीकार कर लिया भोजन तो मेरे साथ चलो आप भोजन लेकर के। सजनों, क्या होता है, रानी बाछल भोजन का थाल सजा करके गुरु गोरखनाथ जी के पास बाग में पहुंच जाती हैं। गुरु गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, बेटी हम अब नहीं भोजन करेंगे, सुबह भोजन करेंगे और तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण करेंगे। क्या तुम्हें पुत्र चाहिए, पुत्र का वरदान भी मिलेगा, सुबह आना। आहा, अब रानी की खुशी को कोई ठिकाना नहीं रहा। अपार खुशी होगी। आहा, दौड़ करके महल में आइए और जी की बिंगी बैंड का चली बिने सारी बात बताई। ए भाई, मने दिन गए, गुरु गोरखनाथ जी तो वरदान देवेगा पुत्र को। अब बापड़ी भी का छल के भी कोई औलाद को नहीं। बड़ी मन में सोचो, ले ऐसा संतारिया जी का आशीर्वाद हुई, मतलब औलाद दे देवे। आपा भी चला। आपा इया कौन चला, इया चलांगा तो इन्हें पता लग जावग। का छल मन में सोचती है कि इससे मैं छल करूंगी। सुबह जाना है,
सुबह सजनों काछल क्या करती है? महाभारत में जैसे कुंती के साथ में गंधारी ने छल किया था, इसी तरह से काछल भी अपनी बहन के साथ में छल करती है, उससे पहले पहुंच जाती है और गुरु गोरखनाथ जी काछल को 2 पुत्रों का वरदान दे देते हैं। बोली भक्तों भगवान की जय हो। और तुरंत ही घरे आवे और इन्नू बाचल पहुंचे एक बाग में, तो के देखे कि गुरु गोरखनाथ जी जान लाग रहा है, पैर पकड़ लिया, हे नाथ ये अबला ने ठुकरा करके क्यों जा रहे हो, कोई गलती होगी? गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, लो अभी अभी तो वरदान लेके गई। दोनों बहन एक ही शकल की, एक ही पोशाक पहनेड़ी, गुरु गोरखनाथ जी ने समझते भूल होगी, 2 पुत्रों का वरदान दे दिया काछल को, और बाछल को भी कहा, सुनो बेटी, तेरे साथ में उसने छल किया है, और सुनो उसी छल का परिणाम वो भोगेगी क्या? तेरे एक पुत्र होगा और तेरे पुत्र के हाथों ही वो दोनों मारे जाएंगे। तो रानी को कैसा वरदान देते हैं कौन? गुरु गोरखनाथ जी। सुनिएगा भजन के माध्यम से। अरे पुत्रवती हो बाछल बेटी, अरे भली करे भगवान योही वरदान मेरा से। पुत्रवती हो बाछल बेटी, भली करे भगवान योही वरदान मेरा से। हो बाछल बेटी, भली करेगा भगवान योही वरदान मेरा से। हाँ योही वरदान मेरा से। मन में कर विश्वास री बेटी, कोख हरी तेरी हो जागी। मन में कर विश्वास री बेटी, कोख हरी तेरी हो जागी। मंगल गीत गावे तेरे घर में, जब वह थाली बाजेगी। मंगल गीत गावे तेरे घर में, जब वह थाली बाजेगी। तेरी सारी विपता बाजेगी, तेरी सारी विपता बाजेगी। तेरे उपजा खुशी का भान योही वरदान मेरा से। पुत्रवती हो बाछल बेटी, बलि करेगा भगवान योही वरदान मेरा से। नाम पुत्र का गोगा जी वो दुनिया में प्रकाश करे। नाम पुत्र का गोगा जी वो दुनिया में प्रकाश करे। जहर वीर भी कहलावेगा और दुष्टों का नाश करे। जहर वीर भी कहलावेगा और दुष्टों का नाश करे। जो मन में विश्वास करे री, जो मन में विश्वास करे, करे भक्तों का कल्याण योही वरदान मेरा से। पुत्रवती हो बाछल बेटी, बलि करेगा भगवान योही वरदान मेरा से। तेरा बेटा ग्वाला बनके गौ चरावेगा बन में।
धीरज राखी मन में तेरा बढ़ेगा जगत में मान। यही वरदान मेरा से पुत्रवती हो बाछल बेटी बलि करेगा भगवान। यही वरदान मेरा से। यो इतिहास एक दिन डिप्टी गोड़ भी गावेगा। ये सच्चा यो इतिहास एक दिन डिप्टी गोड़ भी गावेगा। तेरे बेटे गोगा जी की कथा बड़ा सुख पावेगा। शीस नवावेगा यो शीस नवावेगा पावे भक्ति वरदान। योगी वरदान मेरा से पुत्रवती हो बाछल बेटी बलि करेगा भगवान। योगी वरदान मेरा से यही वरदान मेरा से पुत्रवती हो बाछल बेटी बलि करेगा भगवान। यही वरदान मेरा से हाँ यही वरदान मेरा से। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। प्रेमी सजनों, गुरु गोरखनाथ जी जब बाछल पुकार करती है तो गोरखनाथ जी समाधि से जागते हैं और फिर समाधिस्थ हो जाते हैं। क्या देखते हैं? ध्यान धर के कहते हैं कि हे बाछल चिंता मत करो, ये गूगल ले जाओ और हे मेरी बेटी इस गूगल को खाना, इसके खाने से तुम्हारे अवश्य पुत्र ही होगा। बोली भक्त और भगवान की जय हो। संत होते हैं दयालु। आज दयावान हो करके और उस गूगल में क्या मिलाते हैं? उस गूगल में पद्म नाग का वास होता है। तभी गोगा जी को, जहारवीर को सर्फों का देवता भी माना गया है। उस गूगल को वही बाछल खा लेती है। रानी गूगल खाती है और गर्भ से रह जाती है। बाछल को गर्भ से देख करके उनके ससुर उम्रपाल मन में सोचते हैं हमारे पुत्र को तो 12 वर्ष 12 महीने हो गए, 12 महीने हमारे पुत्र को निकले हुए हो गए, हमारी बहू कहीं कुलक्षणी तो नहीं हो गई है। सो सजनों, राजा उम्रपाल अपनी बहुड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब बाछल दुखी होकर के कहां जाती है? भजन के माध्यम से सुनिएगा। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। हजी पतिव्रता बाछल नार की कहूं कथा सुनो नर नारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूं कथा सुनो नर नारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूं कथा सुनो नर नारी। कहूं कथा सुनो नर नारी रे। कथा सुनो नर नारी रे। अरे कथा सुनो नर नारी। अबे कथा सुनो नर नारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूं कथा सुनो नर नारी।
के घर बार देखो। ए ससु ससुर देवर जेठ छोड़ के घर बार देखो। सिरसा पाटन, हाँ सिरसा पाटन रहने लगी माँ बापों के द्वार देखो। गोरख जति कैसे करते भक्तों का उद्धार देखो। गोरख जति कैसे करते भक्तों का उद्धार देखो। गोरख जति कैसे करते भक्तों का उद्धार देखो। एक दिन रानी सपना देखा, सपने का मैं करूं बयान। गर्भ में, हाँ गर्भ में विराजमान गोगा जी थे वीर महान। देकर के आवाज बोले सुनियो माता धर के ध्यान। देकर के आवाज बोले सुन लो माता धर के ध्यान। देकर के आवाज बोले सुन लो माता धर के ध्यान। सिया राम 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 हरे राम। इस पृथ्वी पर अवतार की, इसे पृथ्वी पर अवतार की मेरी सुन लो वार्ता सारी। ओ सुनो वार्ता सारी भैया, ओ सुनो वार्ता सारी मेरी सुन लो वार्ता सारी। अरे सुनो वार्ता सारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूँ कथा सुनो नर नारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूँ कथा सुनो नर नारी। गोगाबीर कहने लगे सुनियो माता बोल मेरा। यहाँ ना जन्म देना झूठा होगा कौल मेरा। ननुआ ननुआ कहकर करके करेंगे मखौल मेरा। ननुआ ननुआ कहकर सब करेंगे मखौल। ननुआ ननुआ करके करेंगे मखौल मेरा। सच्चा सपना टूट गया महारानी के खुले नैन। सच्चा सपना भैया, सच्चा सपना टूट गया महारानी के खुले नैन। जिंदगानी, हाँ जिंदगी से दुखी होके मन ही मानने लगी कह। जब से तू गर्भ में आया पाया नहीं सुखे चैन। पाया नहीं सुखे चैन। जब से तू गर्भ में आया पाया नहीं सुखे चैन। मारा 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 मेरा में हरे राम। हाँ लगी आस तेरे दीदार की, लगी आस तेरे दीदार की। कब देखूं मैं सूरत प्यारी। ओ देखूं मैं सूरत प्यारी रे भैया। कब देखूं सूरत प्यारी रे, कब देखूं मैं सूरत प्यारी। अरे तो देख सूरत प्यारी। पतिव्रता बाछल नार की कहूँ कथा सुनो नर नारी। बने रहो भैया बने रहो। माता के गर्भ में ही पर्चा देना शुरू कर दे गोगा जी महाराज। वाह जी वाह। हाँ माता ने दुखी देख करके गर्भ में ही बोलने लग गया। जिया और कहीं थे थोड़ी बोलने लग गया। हाँ जिया अमर कहानी शंकर जी सुनाई और तोते सुन करके अमर हो गयो। हाँ आज गोगा जी गर्भ में बोल रहे हैं। माता मेरा बोल सुनो। कौन बोले भैया? मैं बोलूं माता। हारो ही बेटो तो बेटा बात क्या है? माता ये अठे मने जन्मी हो ना, अठे मेरो जन्म नहीं होना चाहिए। मारे दादाजी के घरे अठे तो मैं नाने रे में रह रही हूं। सारा ही मने ननुआ ननुआ कह करके मखौल करेगा। गांव में होना चाहिए। हाँ मेरे गांव में। आज माता यो सपना ही देखो, सपना देखा और जब सपना टूट गया मन में कहने लगी बाछल रानी
अरे भाई तू गर्भ में बोले, अगर ऐसा ही है तो कोई चमत्कार दिखा ताकि तेरो पिता मने लेड़ खाता राजा, मैं अठू अकेली थोड़ी चली जाऊं, मन तो काट डेड़िए भाया। तो देखो क्या पर्चा देते हैं गोगा जी महाराज। बढ़िया रो भैया माया को फैलाई है बुआ जी की आंख। हाँ बुआ जी की आंख कान दादा का दुखाई है। अरे बुआ जी का शीश आंख दादा की दुखाई है। बुआ जी का शीश आंख दादा की दुखाई है। लगे ना दवाई दोनों हाय हाय मचाई है। लगे ना दवाई दोनों हाय हाय मचाई। ओ लगे ना दवाई दोनों हाय हाय मचाई है। बेटी और बेटी बाप रोते रोते, बेटी बाप रोते रोते ज्योतिषी को लिया बुलाए। पापा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कौन के छविल दे। दादा कह बेटा तेरा सिर को दुखे नहीं, मेरी आंखों में बड़ी पीड़ हो रही है। गोली ले लो गोली। दवाई काम को करे नहीं, कैप्सूल बटे फेल हो गया। मैं तो समझो बिना डीजल वाला इंजन वाली रेल हो गया। हाँ पीड़ घटे ही को नहीं। बेटा अब क्या इलाज करा, अपने पंडित जी ने बुलाओ। देखा कोई किंग दोस्त को नहीं है। हाँ पंडित जी को बुलाया है। ए बाप बेटी रोते देख, बाप बेटी रोते रोते पंडित जी को लिया बुलाए। अरे कैसी है बीमारी मारी, पीड़ देखो बढ़ती जाए। अरे पोथी पुस्तक खोल बोले, अरे पोथी पुस्तक खोल पंडित ऐसे तो रहे समझाए। पोथी पुस्तक खोल पंडित ऐसे तो रहे समझाए। राम 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 सिया राम राम हरे राम। करो करो तैयारी सत्कार की, करो तैयारी सत्कार की। थारे हर जग में गा तपेधारी। ओ कर जग में तपेधारी रे भैया। ओ कर जग में तपेधारी रे तारे गर्दन में तपेधारी। अरे गर्दन में तपेधारी। पतिव्रता बाछले नार की कहूँ कथा सुनो नर नारी। पतिव्रता बाछले नार की कहूँ कथा सुनो नर नारी। बढ़िया रो भैया। चमत्कार तो दादा ने दिखायो, बुआ ने दिखायो, और अब क्या करने लग गया है गोगा जी महाराज। सपने में अपनी माया दिखाने लग गया है। किस प्रकार अब कह दूं। ओ देवर सिंह राजा को जाके, देवर सिंह राजा को जाके गोगा जी नवाया शीश। सिरसा पाटन, हाँ सिरसा पाटन पहुंच करके माता को देवो आसी। सासू जी के राजमहल पहुंच गए राजधीश। सासू जी के राजमहल पहुंच गए राजधीश। क्या करते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं कि बनखंड में जो रह रहे हैं। गोगा जी महाराज जाकर के अपने पिता को कहते हैं, हे पिताजी मेरी नानी के घर मेरी माता, उनको दादाजी के घर लाओ ना। उसी वक्त राजा जेवर सिंह तैयार होते हैं और अपनी सासू के राजमहल में आते हैं। और सासू खुश होकर के बाछल को राजा के साथ विदा कर देते हैं। बने रहो भैया।
बाछल रानी संग राजा, बाछल रानी संग राजा ददरेड़ा में पहुंचे आन। सारी नगरी खुशी, राजा रानी का हुआ सन्मान। भादोबदी अष्टमी को जन्मे गोगा वीर महान, भादोबदी अष्टमी को जन्मे गोगा वीर महान, भादोबदी अष्टमी को जन्मे गोगा वीर महान। रामा 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 रामे राम हरे राम। वो तो रात्रि थी बुधवार की, वो रात्रि थी बुधवार की, कहे डिप्टी घोड़ पुजारी। ओ डिप्टी घोड़ पुजारी रे भैया, ओ डिप्टी घोड़ पुजारी रे, कहे डिप्टी घोड़ पुजारी, अरे डिप्टी घोड़ पुजारी। पतिव्रता बाछल नार की, कहूँ कथा सुन नर नारी। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। प्रिय सजनों, भादोबदी अष्टमी को बार बुधवार रात्रि 12 बजे महान तेजस्वी श्री गोगा जी का जन्म होता है। वही नक्षत्र, वही दिन, वही शुभ लगन। श्री कृष्ण का जन्म भी भादोबदी अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ था। ददरेड़ा नगर में राजा जेवर सिंह के घर आज खुशियां मनाई जा रही है। गोगा जी का जन्म हो जाता है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। और धीरे धीरे गोगा जी जवान हो जाते हैं, धीरे धीरे गोगा जी जवान हो जाते हैं। और इधर राजा सिंधा की लड़की सीरियल भी विवाह के योग्य हो जाती है। राजा सिंधा नाई और ब्राह्मण को रिश्ता तलाश करने में मदद मांगते हैं और भेजते हैं। नाई और ब्राह्मण रिश्ता तलाश करते करते नगर ददरेड़ा में राजा जेवर सिंह के महल पहुंच जाते हैं। वहां राजा उम्रपाल बैठे हुए हैं। नाई ब्राह्मण को देख करके राजा उम्रपाल नाई ब्राह्मण को क्या कहते हैं, कहीं जानिए। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। ये प्रोग्राम आपको चेतक ईस्ट कंपनी द्वारा सुनाया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। केस का दूसरा भाग आइएगा। राजा उम्रपाल नाई और ब्राह्मण को क्या पूछते हैं, भजन के माध्यम से कहा है। भाई राजा बोल्या कहो आपका, भाई राजा बोल्या हो कहो आपका, कैसे हो गया आना, कौन गांव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। राजा बोल्या रे 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 रे, राजा बोल्या कहो आपका, कैसे हो गया आना, कौन गांव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना, क्या है काम बताना रे, क्या है काम बताना बताना, क्या है काम बताना, कौन गांव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। राजा बोलिया कहो आपका, कैसे हो गया आना, कौन गांव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। एक में नाई और ब्राह्मण सोहन रति राम नाम, सोहन रति राम नाम, धारा नगरी में घर से सिंधा
सिंह की पुत्री का दोहन आए हम वर से। सिंधा सिंह राजा की पुत्री का दोहन आए वर से। करा बीनती रे 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 रे, करा बीनती ईश्वर से हमें पड़े ना खाली जाना। कौन गाँव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। सिंधा राजा की पुत्री का वर तोड़ने के लिए आए हैं। हाँ महाराज। और क्या कहते हैं नाई ब्राह्मण? राजसुता का नाम से सीरियल रे 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 रे। राजसुता का नाम से सीरियल परियाते भी प्यारी। सुंदर शील सुशील से कन्या खूबसूरती में न्यारी। सुंदर शील सुशील से कन्या खूबसूरती में न्यारी। दारा नगरी रे 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 रे, दारा नगरी जाने सारी अच्छा लाना बाणा। कौन गाँव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। नाथ जलंधर की शिष्या गे रे 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 रे। नाथ जलंधर की शिष्या है सीरियल राजकुमारी। पिता है जिनके सिंधा सिंह और सरोजा है महतारी। पिता है जिनके सिंधा सिंह और सरोजा है महतारी। इच्छा पूरी रे 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 रे, इच्छा पूरी कर दो हमारी अपना पुत्र दिखाना। कौन गाँव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। उम्रपाल ने अर्जन सर्जन के रे 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 रे। उम्रपाल ने अर्जन सर्जन को गावीर बुलाए। नाई बामण न्यू बोले मन जार वीर मन भाए। नाई बामण न्यू बोले मन जार वीर मन भाए। चरणासी से नवाए गाए, चरणासी से नवाए गाए बिपटी गोड़ भी गाना। कौन गाँव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। राजा बोलिया रे 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 रे, राजा बोलिया कहो आपका कैसे हो गया आना। कौन गाँव क्या नाम तुम्हारा, क्या है काम बताना। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। सजनों, नाई और ब्राह्मण जब राजा उम्रपाल से कहते हैं कि आप अपने पुत्रों को तो दिखाएं, जेवर नेवर, और गोगा जी को बुला लेते हैं। नाई ब्राह्मण खुश होकर के क्या कहते हैं? नाई ब्राह्मण कहने लगे, हे राजा, हमें जहारवीर अच्छे लगते हैं, गोगा जी महाराज को हम पसंद करते हैं। राजा उम्रपाल भी गदगद हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। राजकुमारी के वर यही है लायक। सजनों, जब नाई ब्राह्मण जाकर के सिंधा को बताते हैं कि हम ददरेड़ा नगर जेवर सिंह के पुत्र गोगावीर को देख करके आए हैं सीरियल के लिए, उस रिश्ते को सिंधा राजा ठुकरा देते हैं। और यही बात जब गोगा को पता लगती है,
गोगा जी महाराज अपने मित्र को बुलाते हैं। कौन? ताकी और नरसिंह पांडे को। नरसिंह पांडे और ताकी सिंधा की नगरी पहुंचते हैं और क्या लीला करते हैं भजन के माध्यम से सुनिएगा। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। इधर जाकर के नरसिंह पांडे और ताकी दोनों माया रचते हैं अपनी गोगा जी के बताए हुए। आज ताकी नाग संत बनकर के सिंधा की नगरी पहुंचा। सारे नर नारी दर्शन करने के लिए आते हैं। उस वक्त सीरियल भी आ जाती है। ताकि मौका पाकर के सीरियल को डस लेता है। सीरियल के तन में जहर जब फैल जाता है, राजा के महल में सीरियल को पहुंचाया जाता है। क्या होता है? ए राजसुता के नाग लड़ा भाई हर महीना में उदासी छाई। अरे नरसिंह पांडे न्यू बोलिया मैं दे दूं तुरंत दवाई रे, दे दूं तुरंत दवाई। राजसुता के नाग लड़ा रे 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 हो। राजसुता के नाग लड़ा महला में उदासी छाई। नरसिंह पांडे न्यू बोलिया मैं दे दूं तुरंत रे 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 दे दूं तुरंत दवाई। बने रहो भैया। राजा रानी रोवण लागे रो रो रुधन मचाया। राजसुता थी पड़ी धरण पे नीली होगी काया रे, नीली हो गई काया। हर नैन खोल कुछ बोल री बेटी क्यों ते होश गवाया। छोटी उम्र नादान अवस्था ना कुछ खिला ओ खाया री ते ना कुछ खिला खाया। बैद डॉक्टर हारे सारे हो। बैद डॉक्टर हारे सारे कुछ ना पार बसाई। नरसिंह पांडे न्यू बोलिया मैं दे दूं तुरंत रे 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 मैं कर दूं तुरंत दवाई। भई रुधन देख राजा रानी का नरसिंह बचन उचारे। करूं इलाज सरप काटे का तुम बाहर जाओ सारे रे, तुम बाहर जाओ सारे। राजपाट धन दौलत ले लो जो चाहे मन थारे। मेरी बेटी के प्राण बचा लो प्राण काढ़ लो मारे रे, चाहे प्राण काढ़ लो मारे। मौका पाके रे 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 हो और मांगे वो हे मिलेगा बेदते सीरियल की जान बचाई। नरसिंह पांडे न्यू बोलिया मैं दे दूं तुरंत दवाई रे, दे दूं तुरंत दवाई। नरसिंह पांडे ताकी ने आगे पुकारा। ताकी आके राजसुता का जहर चूस लिया सारा रे, जहर चूस लिया सारा। सीरियल ने जब होश हुआ होगी खुशी अपारा।
सिंधा सिंह राजा के कुल का हुआ चमन गुलजारा रे, हुआ चमन गुलजारा। राजा मन में धीर धरो, हरे राजा मन में धीर धरो, अब ईश्वर करेंगे सहाई। नरसिंह पांडे यूं बोलिया मैं दे दूं तुरंत दवाई रे, दे दूं तुरंत दवाई। सीरियल का जहर उतार देता हूँ। नरसिंह पांडे वैद्य बन करके जाते हैं। वैद्य बन के जाए? हाँ, गोगा जी के मित्र थे, ब्राह्मण थे। और आज सारा जहर नहीं उतारा गया, कुछ जहर छोड़ दिया जाता है। राजा को नरसिंह पांडे कहने लगे, राजन, जो बकाया जहर अभी सीरियल के तन में है वो तब उतारा जाएगा, तब हमारी बात आप मानो। क्या? ददरेड़ा नगर में राजा जेवर सिंह के पुत्र गोगा से तुम सीरियल का विवाह करो, तब वो जो गौओं का ग्वाला है, हाँ, देख लो महाराज, फिर ये जहर सदा ही सीरियल को सताया करेगा। राजा तो नरसिंह कैसे मनाता है? राजा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा हम तुम्हारी बात स्वीकार करते हैं। हर राजा ने खुश पाके वो नरसिंह मन ही मन मुस्काया। सिंधा सिंह राजा से सजनो 3 वचन भरवाया रे, 3 वचन भरवाया। गोगा जी और सीरियल जी का रिश्ता पक्का करवाया। 50 गोड़ भी झूम झूम के गीत खुशी का गाया रे, गीत खुशी का गाया। फागुन बदी तिथि नौमी को, ओ हाँ, फागुन बदी तिथि नौमी को सिंधा बारात बुलाई। नरसिंह पांडे यूं बोला मैं दे दूं तुरंत दवाई रे, दे दूं तुरंत दवाई। बोलिए गोगा जी महाराज की। सजनों, नरसिंह पांडे राजा से 3 वचन भरवा करके रिश्ता पक्का करवा लेते हैं। गोगा जी को जब पांडे ने कहा, सिंधा राजा ने भी एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है? हाँ हाँ, क्या शर्त रखी है? हाँ, कि महाराज, सिंधा ने शर्त लगाई है कि गोगा की बारात 1.15 पहर और 1.15 घड़ी में आनी चाहिए। ये सुनकर तो गोगा भी घबरा जाते हैं। 7 कोस जाना हाँ, और 1.15 पहर में जाना कैसे होगा? उस वक्त गुरु गोरखनाथ जी को गोगा जी किस प्रकार पुकार करते हैं, भजन के माध्यम से सुनिएगा। हर पड़ गई भीड़ आज गोगा पे हो, हे पड़ गई भीड़ आज गोगा पे, सुनियो गोरखनाथ मेरी। वो पड़ गई भीड़ आज गोगा पे, सुन लो गोरखनाथ मेरी। गोरखनाथ मेरी सुन लो, गोरखनाथ मेरी। गोरखनाथ मेरी सुन लीजो, गोरखनाथ मेरी। पड़ गई भीड़ आज गोगा पे, सुन लो गोरखनाथ मेरी। राजा सिंधा शरत लगाई आज बड़ी भारी। राजा सिंधा शरत लगा ली आज बड़ी भारी। 1.15 पहर और 1.15 घड़ी में
सवा पहर और सवा घड़ी में आवे बारात मेरी, पड़ गई भीड़ आज गोगा पे सुन लो गोरखनाथ मेरी। हे गुरुदेव, आज आपके बिना मेरी नाव पार नहीं कर सकता कोई। ऐसे कहते हैं श्री गोगा जी। मात पिता बंधु मेरे तुम ही हितकारी, मात पिता में बंधु मेरे तुम ही हितकारी। विपत पड़ी मैं आज गुरुजी, विपत पड़ी मैं आज गुरुजी, कर लो ख्यात मेरी, पड़ गई भीड़ आज गोगा पे सुन लो गोरखनाथ मेरी। मेरे स्वामी अंतर्यामी हम जानो सारी, मेरे स्वामी अंतर्यामी हम जानो सारी। सीरियल गैला ब्याह हो जा मेरा, सीरियल गैला ब्याह हो जा, पूरी हो चाहत मेरी, पड़ गई भीड़ आज गोगा पे सुन लो गोरखनाथ मेरी। आप गुरु में चेला थारा हूँ आज्ञाकारी, आप गुरु में चेला थारा हूँ आज्ञाकारी। डिप्टी गोड़ बिना गोरख के, डिप्टी गोड़ बिना गोरख के, उड़ेगा ही मात मेरी, पड़ गई भीड़ आज गोगा पे सुन लो गोरखनाथ मेरी। वो पड़ गई आज भीड़ गोगा पे सुन लो गोरखनाथ मेरी। बोलिए गोरखनाथ जती की। गोरखनाथ जी पुकार सुन लेते हैं और तुरंत गोरखनाथ जी आते हैं और क्या कहते हैं, गोगा घबराओ मत, सवा पहर और सवा घड़ी में मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें, दूल्हा बन जाओ। कैसे बनते हैं दूल्हा? गोगा जी को सजाया जा रहा है। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। हे जी सजे धजे हुए तैयार दूल्हा बने गोगा जी, हे सजे धजे हुए तैयार दूल्हा बने गोगा जी, हुए तैयार दूल्हा बने गोगा जी। अरे गोगा जी प्यारे गोगा जी, गोगा जी प्यारे गोगा जी, सजी धजी ए सजी धज के हो गए प्यार दूल्हा बने गोगा जी, ओ सजे धजे हो गए प्यार दूल्हा बने गोगा जी। सिर सोने का बांधा सहरा, सिर सोने का चमक रहा है चांद सा चेहरा, चमक रहा है चांद सा चेहरा। लिए हुए घोड़े पर असवार दूल्हा बने गोगा जी, हुए नीले पर असवार दूल्हा बने गोगा जी। अगड़ पड़ोसन सारी आई, अगड़ पड़ोसन अगड़ पड़ोसन सारी भी आई, अगड़ पड़ोसन सारी आई। खुशी मना रही काकी ताई, खुशी मना रही काकी ताई। हाँ बे गा रही मंगला चार दूल्हा बने
गोगा जी। अबे बजा रही मंगलाचार दूल्हा बने गोगा जी। अरे गोगा जी मारे गोगा जी, गोगा जी मारे गोगा जी। सज धज के अजी सजे धजे हुए तैयार दूल्हा बने गोगा जी। अरे सज धजे हुए हो गए तैयार दूल्हा बने गोगा जी। दादा बाटे खूबे मिठाई, दादा बाटे खूब मिठाई, दादी भी मन में मुस्काई, दादी भी मन में मुस्काई। देखो देखो हो रही खुशी अपार दूल्हा बने गोगा जी। देखो छा रही खुशी अपार दूल्हा बने गोगा जी। पिता पुत्र की चाल निहारे, पिता पुत्र की चाल निहारे। माँ बाछल भी नजर उतारे, माँ बाछल भी नजर उतारे। प्यावे दूध वो आंचल डारे दूल्हा बने गोगा जी। प्यावे दूध वो आंचल डारे दूल्हा बने गोगा जी। गोरखनाथ ने करी सहाई, गोरखनाथ ने करी सहाई। धारा नगर बारात पहुँचाई, धारा नगर बारात पहुँचाई। करे डिप्टी गोड़ पुकार दूल्हा बने गोगा जी। अरे डिप्टी गोड़ पुकार दूल्हा बने गोगा जी। अरे गोगा जी मारे गोगा जी, गोगा जी मारे गोगा जी। ये सजे धजे हो गए प्यारे दूल्हा बने गोगा जी। ये सजे धजे हो गए प्यारे दूल्हा बने गोगा जी। सजी सजी धजे हो गए प्यारे दूल्हा बने गोगा जी। हजी सजी धजे हो गए प्यारे दूल्हा बने गोगा जी। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। प्रेमी सजनों, श्री गोरखनाथ जी की कृपा से गोगा जी महाराज जी की बारात धारा नगर सिंधा के नगर पहुंच जाती है। बड़ी धूमधाम से सीरियल के साथ श्री गोगा जी की शादी हो जाती है। और जब गोगा जी अपने घर आते हैं, गोगा जी की माता बाछल कितनी खुशी मनाती है, भजन के माध्यम से कहा जाता है। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। हरे बाछल रानी खुश हो रही, अरे भाई बाछल रानी खुश हो रही। मेरे घरे वो प्रिया आई रे चढ़ा मन चावो। भाई बाछल रानी खुश हो रही, मेरे घरे बोहड़िया आई रे चढ़ा मन चाव। बहू बेटे ने देख देखवा मन में नहीं समावे। बहू बेटे ने देख देखवा मन में नहीं समावे। बड़े चाव से करे आरती गीत छोरियां गावे। बड़े चाव से करे आरती गीत छोरियां गावे। हर सब मन में हर सावे जी, भाई सब मन में हर सावे रे। वाह सीरियल तो शरमाई रे चढ़ा मने चाव।
देवी देव मनाए निज मंदिर में जाके, खुल के देवी देव मनाए निज मंदिर में जाके। नाई ब्राह्मण खुश हो रे अब दान दक्षिणा पाके। हर नाचे ढोल बजा के रे, भाई नाचे ढोल बजा के रे, देखो घर घर खुशियाँ आई रे, चढ़ा मने चाव या बाछल रानी खुश हो रही मेरे घरे बोहड़िया आई रे, चढ़ा मने चाव। गोगा जी और सीरियल जी का स्वागत हो रहा भारी। गोगा जी और सीरियल जी का स्वागत हो रहा भारी। पुष्पों की वर्षा करते हैं मिलकर सब नर नारी। या दर्शन की हाँ या दर्शन कर मन की फुलवारी, लहर लहर लहराई रे, चढ़ा मने चाव या बाछल रानी खुश हो रही मेरे घरे लक्ष्मी आई रे, चढ़ा मने चाव। और रानी खुशी है। अरे राजा रानी खुशी नहीं, आज महलों में ही खुशी नहीं, आज सारे नगर में खुशी मनाई जा रही है। क्या नाचे गावे धूम मचावे समय सुहाना आया। नाचे गावे धूम मचावे समय सुहाना आया। इतने खुश हो रे जाने भाई सपने में धन पाया। इतने खुश हो रे जाने भाई सपने में धन पाया। पियो डिप्टी गोड़ हर साया जी, पियो डिप्टी गोड़ हर साया जी, अब लाग्या करण बढ़ाई रे, चढ़ा मने चाव या बाछल रानी खुश हो रही मेरे घरे बोहड़िया आई रे, चढ़ा मने चाव। ए बाछल रानी खुश हो रही मेरे घरे लक्ष्मी आई रे, चढ़ा मने चाव। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। सजनों काफी अरसा बीत जाता है। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज युद्ध करते हैं और उस युद्ध में गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से गोगा जी की ही विजय होती है। बोलिए गोगा जी महाराज की हो। एक समय की बात, एक दिन दोपहरी में गोगा जी अपनी रानी सीरियल से कहने लगे, हे रानी प्यास लगी है। हाँ पतिदेव, मैं पानी लेकर के आती हूं। गोगा जी कहते हैं नहीं, आज तालाब पर जाकर के स्वयं पानी लाकर के पिलाओ तो। हाँ महाराज। फिर गोगा जी को ध्यान आता है, नहीं ये तो रानी है, तालाब पर कैसे जाएगी, किसी नौकर चाकर को भेज दे। उस समय बारिश हुई थी और समय अच्छा था, खेतों में घूमने के लिए ही लोग गए थे। नौकर चाकर भी अपने काम में व्यस्त थे। रानी सीरियल क्या कहती है, नाथ आपको पानी मैं ही ला करके देती हूं। सजनों, जब तालाब पर सीरियल गोगा जी की धर्म पत्नी पहुंचती है तो अर्जन और सर्जन गोगा जी के भाई सीरियल को देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या पानी गोगा जी को ही पिलाया जाता है, हम भी तो प्यासे हैं। चतुर नार थी, उनको धोखे में रख करके आती है क्या कि मैं अपने पति को पानी पिलाया हूं और जब उनको नींद आएगी तब मैं आपके पास आऊंगी। उनको समय दे आती है और आकर के गोगा जी को क्या कहती है, नाथ आपके होते हुए
अर्जुन और सर्जन ने, तुम्हारे भाइयों ने मुझे बुरी नजर से देखा है। उसी वक्त गोगा जी गुस्से में भरकर नीले को टचकारते हैं सवार होकर के, और कहां अर्जुन और सर्जन के पास जाते हैं। क्या वार्ता बीतती है सुनिएगा भजन के माध्यम से। बोलिए गोगा जी महाराज की। अरे सुन बेहूदी बात गात में, हाँ भाई, या सुन बेहूदी बात गात में, अरे रोस हुआ भारी, करूं मार के ढेर फेर ना छिड़े पर नारी। ते सुन बेहूदी बात गात में, रोस हुआ भारी, करूं मार के ढेर फेर ना छिड़े पर नारी। ने मार गिराऊं, अरे उनको मैं यमलोक पहुंचाऊं। मैं उनको यमलोक पहुंचाऊं, और मैं नाम निशाने मिटाऊं रे, मैं नाम निशाने मिटाऊं दिल में प्रतिज्ञाधारी, करूं मार के ढेर फेर ना छेड़े पर नारी। अरे घोड़े के एड लगाई, पहुंचे जरा देर ना लाई। अरे हाँ पहुंचे जरा देर ना लाई। घबराए दोनों भाई रे, घबरा के दोनों भाई, गोगा किलकारी मारी, करूं मार के ढेर फेर ना छिड़गा पर नारी। अरे आज सुत्या शेर जगाया, कह सर्जन का शीश उड़ाया। अरे हाँ सर्जन का तो शीश उड़ाया। अर्जुन ने यूं फरमाया रे, अर्जुन ने यूं फरमाया, आगी अब तेरी बारी, करूं मार के ढेर फेर ना छिड़े पर नारी। हरे अर्जुन दौड़ दौड़ के हारा, अरे छोड़ा नहीं उसे भी मारा। अरे हाँ छोड़ा नहीं उसे भी मारा। डिप्टी गोड़ वीर रस गार्या, डिप्टी गोड़ वीर रस गार्या, गुरु चरण बलिहारी, करूं मार के ढेर फेर ना छेड़े परे नारी। हरे सुन बेहूदी बात गात में, ओ हाँ सुन बेहूदी बात गात में, रोस हुआ भारी, करूं मार के ढेर फेर ना छेड़ेगा पर नारी। बोलिए गोगा जी महाराज की। हो सजनों, अर्जुन और सर्जन को, अर्जुन सर्जन को मार जब गोगा जी महल में आते हैं, सीरियल बड़ी खुश होती है, लेकिन गोगा जी की माता जी बाछल क्रोध में भड़क उठती है और गोगा जी से क्या कहती है सुनिएगा भजन के माध्यम से। बोलिए गोगा जी महाराज की हो।
हाँ बेटे ने यूं माता बोली, भाई बेटे ने यूं माता बोली, जद महला में आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। बेटे ने यूं माता बोली, जद महला में आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। राजमहल के उठ लिया से तेरा दाना पानी, अभी छोड़ के न चला जा प्यासत और राजधानी। अभी छोड़ के तू चला जाइए रियासत और राजधानी। पत्थर कर दिल बोली व रानी, पत्थर दिल कर बोली व रानी, हृदय ना बहलाया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। और बेटे ने यूं माता बोली, जब महला में आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। जन सर्जन मार दिए, और जन सर्जन मार दिए, तेरे मन में दया नाई। यो हट जा दूर मेरी आँखों से अब ना पार, और हट जा दूर मेरी आँखों से अब ना शकल दिखाई। जो ही दूध पिया मेरा लाला, जो ते दूध पिया मेरा लाला, वो ते दूध लजाया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। और बेटे ने यूं माता बोली, जद महला में वो आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। माता की ममता का तने चमन उजाड़ दिया रे, पकड़ की रासत के माथे टीका लगा दिया रे। पकड़ की रासत के माथे टीका लगा दिया रे। आज करेगा सभी बुराई, आज करेगा सभी बुराई ते कुल के दाग लगाया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। और बेटे ने यूं माता बोली, जद महला में वो आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। एक दिन यो इतिहास लिखेगा डिप्टी गोड़ भी सारा, कतिया बरू खोई मारी पाप किया यो बारा। हे कतिया बरू खोई मारी पाप किया यो भारा। ईसा भरोटा बांध्या भारा, ईसा भरोटा बांधिया भारा, जाता को न्या ठाया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। पर बेटे ने यूं माता बोली, जग महला में वो आया भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया। भैया के हत्यारे ते तो भारी जुल्म कमाया।
बोलिए गोगा जी महाराज की। सजनों, बेचैन होकर के माता बोली, अरे हत्यारे, आखिर तैने अपने कुटुंब का सत्यानाश कर ही दिया। तूने ये भी नहीं सोचा मेरे दोनों भाई मेरी भुजा है। बाचल कहती है मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहती। गोगा जी ने कहा, अच्छा माता, आपको मैं कभी भी मुख नहीं दिखलाऊंगा। और गोगा जी वहां से चल देते हैं। अगर मुख दिखलाना भी पड़ा, हे माता सुनो, मैं धरती में समा जाऊंगा। गोगा जी चल देते हैं। सीरियल हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्राणनाथ, मेरा तो कोई कसूर नहीं। हाँ प्रिय, तुमसे मैं अवश्य मिला करूंगा। और गोगा जी मिला भी करते थे। काफी समय बीत जाता है, सावन का महीना आता है। सीरियल सास को तीज झूलने को कहती है। बाछल बोली, तेरा पति तो घर बार छोड़ करके निकल गया, तू श्रृंगार किस पर करती है? जब सीरियल ने ये सुना, सीरियल कहने लगी, माता वो आपसे रूठे हैं, मुझसे नहीं। आपको यकीन नहीं आता, मैं दिखा दूंगी। सीरियल ने कहा, सुबह 4 बजे आना, मेरे पति के दर्शन कराऊं। गोगा जी को जब घोड़े पर चढ़ते देखा, मां ने आवाज लगाई और गोगा जी को वो बात याद आई, अगर मैंने मुख दिखला दिया तो मेरा वादा झूठा हो जाएगा। उसी वक्त गुरु गोरखनाथ जी को पुकार करते हैं, हे गुरु जी, कहीं मेरा कौल झूठा ना हो जाए। अगर माता ने मुख देख लिया अच्छा नहीं होगा, मैं वचन दे चुका हूं। सजनों, आज घोड़े पर सवार होकर के गोगा जी दौड़ पड़ते हैं। सीरियल काछल वे बाछल गोगा जी के पीछे दौड़ती हैं और आगे जाकर के क्या देखती हैं कि वहां मिलता कुछ नहीं। गोगा जी घोड़ा सहित धरती में समा जाते हैं। मिलता है तो उनको एक भाला और ध्वजा। आज प्रसिद्ध गोगा मेड़ी वहां पर बनाई गई है जहां गोगा जी समाये थे। देश देशांतर के आते हैं नर नारी और गोगा जी महाराज इच्छा पूरी करते हैं सारी। गुरु मच्छंदर नाथ जी की, बोलिए गोरखनाथ जती की, बोलिए गोगा जी महाराज की। प्रेमी सजनों, कथा यहीं समाप्त की जाती है। श्री गोगा जी महाराज सबकी मनोइच्छा पूर्ण करें। आइए मिलकर के गुरु गोरखनाथ जी का छोटा सा कीर्तन कीजिएगा। हाँ, जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्ष, जय जति गोरक्ष, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम।
भूलो मत सुबह और शाम, भूलो मत सुबह और शाम, अरे भूलो मत सुबह और शाम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। बने रहो यार। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो रे आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जय जति गोरक्षे, जय जति गोरक्षे, बोलो आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। बोलिए गोरख जति महाराज की।